आलसी वो नहीं जो काम करना नहीं चाहता, आलसी तो वो है जो जिंदगी को जीना नहीं काटना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जोश जहान में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 गलतियों के बारे में जो आप जानबूझकर दोहराते हो और आपको पता भी नहीं चलता कैसी वो आदतें आपको बर्बाद कर रही है। ध्यान देना, यहाँ मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप ये करो वो करो, सोशल मीडिया छोड़ दो, ऐसा खाओ, इधर रहो, ऐसे घूमो, बल्कि आज डायरेक्ट बात करूंगा उन 5 तरीकों के बारे में जो आप रोज दोहराते हो और वो आपको बर्बाद कर रही है। किसी ने क्या खूब कहा है, तारीफ तो हर जमाना करता है, लेकिन जो तेरी कमियां बता दे और उसे सुधार कर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दे, उससे बड़ा शुभचिंतक इस दुनिया में कोई नहीं होता। नंबर 1, अहम की भावना। सुन भाई, तुझे नहीं लगता जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुझे कुछ सीखना चाहिए, कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, नई नई चीजें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, नए स्किल सीखने चाहिए। सिर्फ वही पुरानी बातों को लेकर तुम बैठे हुए हो। तुम मुझे सिखाएगा? नहीं भाई, नहीं बता। तुम मुझे सिखाएगा? जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखी है। अपने बाप को सिखाएगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मुझे बदलने की कोशिश मत करो। और जानकारी क्या, तुम मुझसे ज्यादा जानता है। तेरा इतिहास, भूगोल, आगे पीछे, ऊपर नीचे सब जानता हूं। जो सब कुछ जानता है दरअसल वो कुछ नहीं जानता, और जिसे जानने की इच्छा ही नहीं है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बड़ी चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है वो है आपका माहौल। किसी ने क्या खूब कहा है कि जरा ध्यान रखना जनाब अपनी संगतों का। संगत खराब आपके होंगे और बदनाम आपके माँ बाप और संस्कार होंगे। किन लोगों के साथ रहते हो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कहां तक जाओगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, यानी सिर्फ पार्टी, बियर, चिल, लड़की, चैटिंग, बातें, यानी कि सबसे ज्यादा वक्त को बर्बाद करते हैं, तो याद रखना आप महसूस करते होंगे कि आपका मन भी उन जैसा करने को करता है, या फिर वैसे ही करने लगते हो आप उस वक्त, क्योंकि आपको भी वहां अपना स्टैंडर्ड बनाए रखना होता है। यानी कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं उसमें क्यों पीछे हटूं। ये होता है संगत का असर। अभी वक्त है मेरे दोस्त, संभल जाओ। और याद रखना, अगर इंसान चाह दे तो संगत का असर उस पर नहीं बल्कि उसका असर संगतों पर पड़ने लगता है। तीसरा पॉइंट जो आपको बिगाड़ रहा है, यानी कि पीछे कर रहा है, बर्बाद हो रहे हो इन तीसरे तरीके से। ध्यान से सुनना, मेहनत में ईमानदारी की कमी। करते हो ना, बहुत बड़ा गोल हम सब डिसाइड करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, इतने दिनों में ये अचीव कर लेंगे। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा, कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देखा और उसके बाद हम बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं। लेकिन क्या आप ईमानदारी से बता सकते हो, दिल पर हाथ रख के, कि उस गोल के लिए आप ईमानदारी से कितना मेहनत करते हो? मेहनत आप बहुत करते हो, 4-4 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते भी हो, लेकिन क्या उसमें ईमानदारी रहती है या सिर्फ आप दिखावे के लिए पढ़ते हो? कभी भी बिना समय देखे आपने पढ़ाई करी है? आप हर चीज के लिए समय नहीं देखते हो, यानी कि फोन चलाओगे उसके लिए समय नहीं देखोगे, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी जो आपके लाइफ से रिलेटेड नहीं है, आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, उसके लिए कभी वक्त नहीं देखते हो। लेकिन पढ़ाई के लिए या फिर जो करियर से रिलेटेड चीजें हैं जिसमें आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए ही वक्त क्यों देखना? बताओ मुझे। साइकोलॉजी कहता है कि ज्यादातर लोग जो सबसे जरूरी काम होता है उसके लिए सबसे कम वक्त निकालते हैं। ये कितना सच है ये आप भी जानते हो, इसलिए वो बनो ना जो आप होने का दिखावा करते हो। चौथा पॉइंट, ध्यान से सुनना, आपकी आदतें, ये भी आपको बहुत बर्बाद कर रही है। जो अभी तक आपकी आदतें बनी हुई है उस पर जरा गौर करना। आदतों ने इस कदर मजबूर किया मुझे कि मेरी जिंदगी के हर सपने को चकनाचूर किया इसने। पता है हम सबका दिमाग कैसे काम करता है? जिस तरह हम मुंह का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, बोलने के लिए, हाथ का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, कोई चीज़ों को उठाने के लिए, और पैर का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, दौड़ने के लिए, उसी तरह हमारा दिमाग भी हमेशा चलता रहता है। आप चाहो या ना चाहो, आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन अपने अंदर गेन करते रहता है, यानी कि इंफॉर्मेशन आपके अंदर जाती रहती है। आपकी इच्छा हो या ना हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन सही हो या गलत हो, उससे ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो इंफॉर्मेशन को गेन करेगा, यानी कि अपने अंदर बिठाएगा। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? आपकी आदतों से। थोड़ा सा हम ब्रेन को समझते हैं। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, और उस एक्टिविटी से जो इंफॉर्मेशन निकलता है वो जाके हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में स्टोर होता है। ये परमानेंट मेमोरी नहीं होता। जब हम आदतों के माध्यम से इसको डेली रिपीट करते जाते हैं तो हमारा हिप्पोकैम्पस ये मान लेता है कि हाँ
ये इन्फॉर्मेशन सही है, और फिर ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों में उन इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देता है कि देख लो भाई ये इन्फॉर्मेशन सही है। फिर जब वो कम आदतों वाली चीज़ों को हम रिपीट नहीं करते हैं, यानी कि पढ़ाई, एक्सरसाइज, यानी जो जरूरी चीज़ है उसको जब हम नहीं करते हैं तो हमारा हिप्पोकैम्पस उसे अपनी लिस्ट से छांट देता है कि नहीं, इसे छोड़ दो, ये उतना ज़रूरी नहीं है। इसी को साइंस मेमोरी कंसोलिडेशन कहता है। यही कारण है कि हमें आज फ़ोन चलाना सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम उसे सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टडी और जो भी एक्टिविटी है जिससे हम जिंदगी में ऊंचा उठ सके। फिल्मों के गानों को हम सबसे ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि वो रिपीट कर करके हमारे बिलीफ सिस्टम में ये बैठा दिया है कि हाँ, प्यार ही सब कुछ होता है। जिंदगी में प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या किसी और के होने से ही आपकी वजूद है, या फिर आप खुद के साथ हो तब आप सुखी हो? कॉमेडीज में, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में ये बार बार दिखाया जाता है कि स्टडी सबसे बेकार चीज़ें है। पढ़ाकू बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है। जो ऑफिस में सबसे ज़्यादा काम करता है वो सबसे बेकार इंसान है। जो ध्यान कर रहा है, धार्मिक चीज़ें देख रहा है, मन को शांत कर रहा है, उसे जोगी और बाबा बताया जाता है। यानी कि जो भी जरूरी वाली चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी की, उस सब को हमारे दिमाग को ये बिलीव करा दिया गया है कि ये सबसे बेकार चीज़ें है। और जब इस तरह की बिलीव हमारे अंदर बैठ गई है तो फिर आप ही सोचो कि आप उस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंस दोगे। जो काम आप रोज करते हो उसी काम की आप खोज करते हो। पांचवा और सबसे बेहतरीन पॉइंट जो आपको पीछे कर रहा है, इसे सुधार लो। समय सबसे बलवान है। हम हर चीज समय पर खोजते हैं। समय का इतनी जिंदगी में महत्व है, जिसने समय को जान लिया वो जिंदगी के हर मुकाम को हासिल कर सकता है। जिसने समय को समझ लिया उसने सब कुछ पाया है, और जिसने समय को नहीं समझा एक दिन समय ने उसे समझाया है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, चीज़ों को हासिल कर रहे हो, फिर भी समय पर वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो इंतजार करो। और अगर इंतजार नहीं कर रहे और मेहनत भी नहीं कर रहे तो याद रखना, समय एक दिन आपको बहुत बड़ा सबक सिखाएगा। यानी कि समय का इस्तेमाल किया करो सही तरीके से। अगर आपको चीज़ें टाइम पर नहीं मिल रही है तो वेट करो, लेकिन मेहनत ईमानदारी से करो। और अगर चीज़ें मिल भी रही है लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वक्त के साथ मेहनत करो, क्योंकि समय एक ऐसा चीज़ है मेरे दोस्त जो बड़े से बड़े राजा को भी रंक बना देता है और बड़े से बड़े भिखारी को भी राजा बना देता है। आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी, बहुत से बड़े बड़े लोगों के बायोग्राफीज पढ़े होंगे, जिसमें बताया जाता है कि समय का इस्तेमाल करके कैसे उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करी, और जो समय से घबरा गया वो जिंदगी में फिर कभी दिखाई नहीं देता है। समय पर चीज़ों को करो, क्योंकि जो एक बार वक्त गुजर जाएगा वो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। और मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ हर वीडियोज में कि काम तो होते ही रहेंगे ज़िंदगी में। अगर खाने के लिए आए हो धरती पर तो सिर्फ खाते ही चले जाओगे, कभी पेट भरेगा नहीं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अपने मन को शांत करो, क्योंकि जिस इंसान ने मन को शांत कर लिया और अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, वो इंसान ज़िंदगी का सबसे सुखी इंसान है। इस पांचों पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में लागू करो और खुशी के साथ आगे बढ़ते रहो। और मैं हमेशा कहता हूँ, सफलता से ज़्यादा ज़रूरी है शांति। इतना प्यार और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।